हरियाणा के बजट सत्र की तैयारियां तेज हो गई हैं। पंचकुला के रेड बिशप में 2 दिवसीय प्री बजट बैठक जो है वो होगी। कुछ देर में शुरू होगी मीटिंग के लिए सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। पहले सत्र में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल होंगे शामिल। इसके अलावा पहले सत्र में लोकसभा और राज्यसभा सांसद मौजूद रहेंगे। हरियाणा के सभी विधायक चर्चा में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए, बजट सत्र की तैयारियां हरियाणा में तेज होती हुई नजर आ रही हैं। पंचकुला के रेड बिशप में 2 दिवसीय प्री बजट बैठक होगी। तो देखिए, कुछ देर में ये मीटिंग शुरू हो जाएगी और मीटिंग के लिए सीएम नायब सिंह सैनी पहुंच गए हैं। और ये तस्वीरें भी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, जहां पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को, जो कि 2 दिवसीय जो प्री बजट बैठक होनी है उसके लिए पहुंचे हैं मीटिंग के लिए। और पहले सत्र में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी शामिल होंगे। इसके अलावा पहले सत्र में लोकसभा और राज्यसभा सांसद भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा के सभी विधायक चर्चा में शामिल होंगे। तो हरियाणा के बजट सत्र की तैयारियां तेज होती और भी ज्यादा नजर आ रही है। पंचकुला के रेड बिशप में 2 दिवसीय प्री बजट बैठक जो है होनी है और कुछ देर में मीटिंग शुरू होगी। मीटिंग के लिए सीएम नायब सिंह सैनी पहुंच गए हैं। तस्वीरों के माध्यम से भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रही हैं। पहले सत्र में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शामिल होंगे। पहले सत्र में लोकसभा राज्यसभा सांसद मौजूद रहेंगे। तो चलिए, रवि कालीरमन हमारे साथ विशेष संवाददाता पंचकुला से लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए, बजट सत्र को लेकर तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं और ये प्री बजट को लेकर जिस तरीके से 2 दिवसीय की बैठक रहेगी, सबसे पहले ज्यादा जानकारी चाहूंगी इस बैठक को लेकर। बिल्कुल, देखिए, प्री बजट बैठक जो है वो आज से शुरू होने वाली है। 2 दिवसीय कार्यक्रम रहने वाला है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह, इसके साथ साथ राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा भी कहीं ना कहीं यहाँ पहुंच चुकी हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि तमाम जो लोग हैं उनका आने का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। कुछ देर बाद ये बैठक जो है विधिवत रूप से शुरू होगी। इस बैठक की अगर बात की जाए तो चविष्का इस बैठक में तमाम जो बजट पेश किया जाएगा तमाम वर्गों को लेकर, उसको लेकर तमाम विधायकों से, तमाम सांसदों से रायशुमारी जो है वो की जानी है। इससे पहले मुख्यमंत्री तमाम वर्गों से जो है वो लगातार मिल चुके हैं, बैठक कर चुके हैं। चहलकदमी आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। पंचकुला के रेड बिशप में जो है वो शुरू हो चुकी है। अब से कुछ ही देर बाद जो है ये बैठक शुरू होगी। कहीं ना कहीं तमाम वर्गों की अगर बात की जाए तो तमाम वर्गों का किस प्रकार से ध्यान रखना है, उन तमाम वर्गों से मुख्यमंत्री की पर्सनल मुलाकात हुई है। चाहे बात करें सीए से, चाहे बात करें किसानों से, शिक्षाविदों से मुलाकात मुख्यमंत्री की रही है। इसके साथ साथ बात की जाए तो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, हरियाणा को विकास की गति को आगे ले जाया जाए तो उसके लिए ये जो है वो बैठक रहने वाली है। आप देख पा रहे हैं कि विपक्ष के विधायक जो हैं वो भी यहाँ पहुँचने शुरू हो चुके हैं। इसी प्रकार से तमाम जो लोग हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, तमाम विधायकों से रायशुमारी की जानी है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये बैठक बुलाई गई है। 2 दिवसीय बैठक है। आज पहला सत्र है। पहले सत्र में केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो मौजूद रहेंगे, उनके साथ सांसद मौजूद रहेंगे। दूसरे सत्र की अगर बात की जाए तो तमाम विधायक दूसरे सत्र में मौजूद रहने वाले हैं, जो अपनी राय जो है इस बजट प्री बजट बैठक में देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए रवि, बतौर वित्त मंत्री अगर हम बात करते हैं तो सीएम नायब सिंह सैनी का ये पहला बजट रहेगा। तो पहले से इस बजट को लेकर तैयारियां चल रही हैं, जैसे कि आपने भी कहा, और खुद सीएम नायब सिंह सैनी भी जिस तरीके से जब वो मीडिया से मुखातिब हुए उस समय भी बोलते नजर आए थे कि सभी वर्गों से बातचीत की गई है। इस बार का बजट कुछ अलग ही रहने वाला है। तो क्या लग रहा है कि इस बार क्या कुछ नया इस बजट में हो सकता है? हालांकि तमाम वर्गों को साधते हुए सीएम नायब सिंह सैनी नजर आएंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए तमाम वर्गों को साधने का प्रयास जो है वो किया जाएगा और इसके साथ साथ तमाम वर्गों से बातचीत की गई है। इस बार नई चीज ये देखने को मिली है कि आम लोगों से भी रायशुमारी जो है वो मांगी गई है, उनकी सलाह जो है वो मांगी गई, सुझाव जो है वो मांगे गए हैं। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री की तरफ से ये सुझाव जो है वो मांगे गए। कोई भी हरियाणा वासी कोई सुझाव अगर देना चाहता है तो बजट को लेकर वो सुझाव दे सकता है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो है वो पोर्टल खोला गया था और उसके माध्यम से ही तमाम आम जो लोग हैं वो सुझाव दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि
जो मिनिस्टर हैं अरविंद शर्मा हैं वो यहाँ पहुंचे हैं जी। और इसी प्रकार से तमाम जो लोग हैं यहाँ पहुंचते हुए नजर आएंगे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि तमाम जो सीनियर लीडरशिप है, तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो सांसद हैं, चाहे सत्ता पक्ष के सांसदों की बात करें चाहे विपक्ष के सांसदों की बात करें, तमाम लोग जो है यहाँ पहुंचने वाले हैं और अपनी अपनी सलाह, अपने अपने सुझाव वो मुख्यमंत्री को देते हुए नजर आएंगे कि बजट किस प्रकार से रहना चाहिए, क्या कुछ खास उस बजट में होना चाहिए, किन किन वर्गों को साथ। अरविंद शर्मा साहब हैं। सर, प्री बजट बैठक बुलाई गई है, किस प्रकार से देखते हैं इस प्रकार की बैठकों को आप? माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और हमारे स्पीकर साहब की तरफ से जो है ये मीटिंग है, प्री बजट मीटिंग, सबके सुझाव लिए जाएंगे। सभी विधायकों को, पक्ष विपक्ष सभी को इसमें इनवाइट किया गया है। हमारे सांसद भी इसमें उपस्थित होंगे, सभी के सलाह लेकर के आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार की जब बैठकें होती हैं तो कितना फायदा मिलता है सर? बहुत फायदा मिलता है। इससे पहले पता लग जाता है कि किसके इलाके में क्या ज़रूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी को, डिपार्टमेंट्स को, अलग अलग मंत्रालयों को सब पता लग जाता है किस तरह से आगे बढ़ना है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। देखिए बिल्कुल तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और तमाम जो लोग हैं वो अपनी रायशुमारी यहाँ देते हुए नजर आएंगे जी। आप देख पा रहे हो कृष्ण लाल पवार साहब भी यहाँ मौजूद हैं और ये भी जो है अपनी सुझाव देते हुए नजर आएंगे और तमाम लोगों का यही कहना है कि जब इस प्रकार की बैठकें बुलाई जाती है तो इस बैठकों में निश्चित तौर पर फायदा उनका मिलता है। सर, ये बैठक बुलाई गई है, किस प्रकार से देखते हैं इस प्रकार की बैठकों को? बाइट के हिसाब से बोलूँगा, 1 to 1 के हिसाब से नहीं। आज क्यों जी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी बजट रिव्यू के लिए एक मीटिंग बुलाई है, सभी डिपार्टमेंट का रिव्यू करेंगे। तो उसमें जिस प्रकार से केंद्र का बजट आया था उसमें लाख से 1.25 लाख पर व्यक्ति को लाभ पहुंचा, तो इस बजट में भी अच्छा बजट होगा, पूरे प्रदेशवासियों के लिए सही होगा। ये बाइट है। बिल्कुल सर। और देखिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, तमाम जो मंत्री हैं यहाँ पहुँच रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं ये सुझाव जो है यहाँ देते हुए नजर आएंगे। इसी प्रकार से तमाम नेताओं का आने का सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है। तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं अरविंद शर्मा जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनसे भी हम हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की है। उनकी तरफ से भी ये कहा गया जब भी इस प्रकार की बैठकें बुलाई जाती हैं तमाम लोग सुझाव देते हैं ताकि प्रदेश का जो बजट है वो बेहतर हो सके, उसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें जो हैं वो इम्प्लीमेंट की जा सके, तमाम सुझाव को सम्मिलित उस बजट में किया जा सके। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये बैठक जो है वो बुलाई गई, 2 दिवसीय बैठक रहने वाली है। बिल्कुल रवि, कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा से जब आपने बातचीत की तो वो ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि सभी विधायकों को इस बैठक में बुलाया गया, यानी कि विपक्ष के विधायक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो क्या लगता है सभी से चर्चा की जाएगी? हालांकि इस बजट के लिए पहले से ही सभी से चर्चा भी की जा रही है और अब फिलहाल विपक्ष के विधायक जब इस बैठक में मौजूद रहेंगे क्या कुछ नया निकल सकता है, क्योंकि वो भी अपने सुझाव रखते हुए नजर आएंगे और कहने की विपक्ष की नाराजगी हर चीज में देखी भी जाती है, आपने भी आमतौर पर देखा होगा। और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए विपक्ष के तमाम विधायकों को भी इस बैठक के लिए बुलाया गया है, वो भी अपनी राय जो है, अपनी सलाह, अपने सुझाव जो है इस बजट के लिए देते हुए नजर आएंगे कि उनके हिसाब से क्या कुछ बेहतर हो सकता है, किस हिसाब से बजट जो है तमाम वर्गों को साधने वाला हो सकता है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के तमाम विधायकों को भी आमंत्रित किया गया है इन 2 दिवसीय बैठक में। पहले सत्र की अगर बात की जाए तो पहले सत्र में तमाम जो सांसद और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री जो है वो मौजूद रहने वाले हैं। उसके बाद दूसरे सत्र की अगर बात की जाए तो तमाम विधायकों को उसमें आमंत्रित किया गया। तमाम विधायक चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों वो भी अपनी राय देते हुए नजर आएंगे। हालांकि विपक्ष लगातार जब भी बजट पेश किया जाता है उसकी आलोचना जरूर करता है, लेकिन उससे पहले जब बजट पेश किया जाएगा उससे पहले जब भी जो भी सलाह विपक्ष का कोई विधायक देता है और वो विधा इम्प्लीमेंट करने लायक होती है तो कहीं ना कहीं बजट में शामिल उसको जरूर किया जाएगा। इस प्रकार की बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा की गई है। बतौर वित्त मंत्री उनका ये पहला बजट है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम लोगों को साधने का प्रयास कर रहे हैं, तमाम वर्गों से मुलाकात कर रहे हैं, एक बेहतर बजट प्रदेश को देने का प्रयास जो है वो लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इससे पहले भी कई बार हमने देखा है कि खुद सीएम नायब सिंह सैनी ने कई वर्गों से बातचीत भी की है, लगातार इसका वो जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। बतौर वित्त मंत्री पहला उनका बजट रहेगा, देखने वाली बात होगी कि कैसा बजट रहता है। फिलहाल जिस तरीके से प्री बजट को लेकर 2 दिवसीय मीटिंग जो रहेगी, कहीं न कहीं रवि ये साफ संकेत है कि और भी ज्यादा खास बनाने की कोशिश इसको की जा रही है। जो विपक्ष के विधायक है उनको भी बुलाया गया है, कोई कमी न रह जाए, क्योंकि देखिए लगातार विपक्ष भी सवाल उठाता हुआ नजर आता है, जैसे कि आपने भी जिक्र किया है कि आलोचना जरूर करता है बजट आने के बाद।
बाद भी, तो विपक्ष को भी शामिल किया गया है। तो अब क्या लग रहा है, सभी वर्गों को साधने की कोशिश तो यहाँ पर बजट के दौरान की जाएगी, लेकिन क्या कुछ और अहम यहाँ पर लोगों के लिए हो सकता है? और बिल्कुल देखिए, तमाम वर्गों की अगर बात की जाए, चाहे शिक्षा को लेकर बात की जाए, या फिर किसानों को लेकर बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात की जाए, या फिर जो मेडिकल सुविधाएं हैं उसको लेकर बात की जाए, तो उन तमाम विषयों को लेकर तमाम लोगों से बातचीत की जाएगी। यानी कि बिंदुवार सिलसिले से ये बातचीत जो है वो रहने वाली है। तमाम वर्गों को लेकर एक एक जो विधायक है, एक एक सांसद है, उनसे पूछा जाएगा कि आपकी इस पर्टिकुलर बिंदु को लेकर कोई सुझाव आपका है, आप बेहतर सुझाव अगर कोई देना चाहें तो वो दे सकते हैं। अगर वो सुझाव बजट में शामिल करने योग्य है तो उसको जरूर शामिल किया जाएगा। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, बतौर वित्त मंत्री वो काम कर रहे थे, तो उनकी तरफ से इस प्रकार की शुरुआत की गई थी कि तमाम वर्गों के लोगों से मुलाकात जो है उनकी तरफ से की गई। तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं उनसे सलाह जो मांगी गई थी। और इस बार एक और चीज नई ऐड ऑन होगी कि आम लोगों से भी सुझाव जो है वो मांगे गए हैं। कोई सुझाव देना चाहता है तो ऑनलाइन माध्यम से वो सुझाव सरकार के पास भेज सकता है, मुख्यमंत्री के पास भेज सकता है, वित्त मंत्री के पास भेज सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सुझाव काफी अहम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जब किसी प्रदेश का बजट आता है तो तमाम वर्गों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। उन वर्गों को लेकर क्या अच्छे से अच्छा दिया जा सकता है, क्या बेहतर से बेहतर किया जा सकता है, किस प्रकार से वो बजट आम लोगों को हित पहुंचाने वाला बनाया जाए, तो उसको लेकर तमाम वर्गों से मुलाकात की जाती है। तमाम वर्गों से मुलाकात हो चुकी है। आज विधायकों से मुलाकात होनी है, तमाम मंत्री उसमें शामिल रहेंगे, तमाम सांसद उसमें शामिल रहेंगे, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष के विधायकों की बात करें। तमाम जो लोग हैं वो अपनी अपनी राय, अपनी अपनी सुझाव आज यहाँ सरकार को देने वाले हैं, मुख्यमंत्री को देने वाले हैं, वित्त मंत्री को देने वाले हैं। बिल्कुल रवि, देखिए 7 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होगी और इससे पहले जब विधानसभा चुनाव से पहले जब संकल्प पत्र बीजेपी का जारी हुआ था तो उसमें भी जो 2100 रुपए प्रति माह देने की बात कही गई थी, उसका जिक्र भी सीएम नायब सिंह सैनी कई बार करते हुए नजर आए हैं। तो 7 मार्च के बाद उन्होंने ये भी कहा है कि महिलाओं को दिए जाएंगे। तो क्या महिलाओं के लिए भी क्या कुछ खास बजट में हो सकता है, इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी, फिर से कुछ और अन्य चीजें जो महिलाओं के लिए की जाए? और बिल्कुल देखिए, महिलाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। तो उसी कड़ी में 2100 रुपए देने की बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की थी। महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री का बयान आया था, उसमें भी मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया था कि हमने इसका खाका जो है वो तैयार किया है। इस बजट के बाद तमाम जो प्रदेश की महिलाएं हैं उनको ये 2100 रुपए देने का वायदा जो संकल्प पत्र के माध्यम से बीजेपी ने किया था वो पूरा किया जाएगा। देखने वाली बात ये होगी कि वो 2100 रुपए कंडीशन के साथ दिए जाते हैं कि जिस प्रकार से 1,80,000 रुपए की जो आय निर्धारित की जाती है उससे नीचे वाले परिवारों की महिलाओं को ये 2100 रुपए दिए जाएंगे, या फिर पूरे प्रदेश भर की महिलाओं को ये 2100 रुपए दिए जाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन वायदा पूरे करने की बात यहाँ मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए थे। और बिल्कुल रवि, देखिए 2 दिवसीय ये प्री बजट बैठक होने वाली है और एक बार फिर से सीएम नायब सिंह सैनी सभी सांसदों से, राज्यसभा सांसदों से, विधायकों से विचार विमर्श करते हुए नजर आएंगे। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि 7 मार्च से बजट सत्र शुरू हो रहा है और जो बजट आना है उसको लेकर एक बार फिर से सीएम नायब सिंह सैनी बैठक कर रहे हैं। ये बैठक बुलाई गई है और आपको बता दें कि 2 दिवसीय प्री बजट बैठक रहेगी, जो कि कुछ देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी, पहले सत्र की बैठक शुरू होगी।